हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और आप एक नीट एस्पिरेंट्स है, तो आपके एलिजिबिलिटी को लेकर सारा डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप एनआईएस से बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो नीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो, वो सारा चीज़ें डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ें आपको नेसेसरी होते हैं वो चीज़ पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप नीट का पेपर देना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होना ही चाहिए, ये सब आपको पता है पहले से। आपकी पीसीबी में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में मिला के, ठीक है। उसकी बाद से आपकी एज जो है 17 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, ये तो नीड है। आप इंटरनेशनल से भी हैं तब भी हो जाता है। उसके बाद से 12th पास्ट नीडेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब जब आप काउंसलिंग कराओगे नीट क्वालिफाई करने के बाद से, तो उस समय पे आपका 12th पास का मार्कशीट जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप नीट का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो क्लास 10th का मार्कशीट वहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ती है, तो वो तो रहता ही आप लोग के पास। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एनआईएस में क्लास 11th नाम का कोई चीज होता नहीं है, तो आप 11th का डिटेल्स कैसे दोगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब फॉर्म आप फिल करते हो, तो नॉट अप्लीकेबल करके, जो मैं आगे जाके शो करूंगा आपको। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, 11th का डिटेल्स नहीं है तब भी आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लास 12th की बात करें यहाँ पे, तो क्लास 12th में कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप एनआईएस का बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हो अभी तक, अपियरिंग में हो, तो आपको एज अपियरिंग अप्लाई करना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया है और पास आउट है और आपकी परसेंटेज भी मीट हो रहा है, तो एज अ पास कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें जो मैं आपको बताने वाला था, जब आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको क्लास 11th में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आता है। तो क्लास 11th का जो डिटेल्स पूछा जाता है तो उसमें आपको सिंपली लिखना है कि नॉट अप्लीकेबल। वहां पे दो ऑप्शंस आता है, पास्ट और अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल का। तो आपको नॉट अप्लीकेबल लिखना है क्योंकि आपके पास क्लास 11th का मार्कशीट तो था ही नहीं। इनकेस अगर आप क्लास 12th का डिटेल्स दे रहे हो तो अपियरिंग हो तो अपियरिंग लिखना है, और पास्ट हो तो पास्ट लिखना है, बाकी कुछ चीज़ नहीं पूछा जाता। और टाइप ऑफ स्कूल्स में आपको एनआईएस सेलेक्ट करना होता है, इसमें से सारा ड्रॉप डाउन से मिल जाता है आपको वहाँ पे डिटेल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स है और ये सब आराम से हो जाता है। जो चक्कर खाने वाली बात यहाँ पे ये रहती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीड रहेगा और कैसे कैसे हमें एनआईएस के डॉक्यूमेंट्स को यूज करना है, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह, सिग्नेचर्स, ये सब चीज़ें कर लेते हो आप लोग, थंब इम्प्रेशंस वगैरह, और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होता ही है, एड्रेस प्रूफ होता ही है। बट दिक्कत तब आती है जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो और वहाँ पे आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट मतलब टीसी और आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 12th का, उसकी नेसेसरी पड़ती है। तो ये एनआईएस कभी कभी डिले कर देता है, तो इसके लिए आप जो है डायरेक्टली हेडक्वार्टर से भी पहले ही जाके ले सकते हो। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम लोग ने पहले ही बता रखा है। नीट एग्जाम्स को लेके एनआईएस के स्टूडेंट्स को हमेशा से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए अलाउ कर दिया जब तक कोई कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिलता। मतलब अगर आपका एनआईएस से इस बार क्लास 12th का पेपर दे रहे हो और कल को रिजल्ट आ जाता है, तो आप एलिजिबल रहोगे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब रिजल्ट आएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एनआईएस एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल रहोगे क्योंकि आप इस सेशन में दे रहे हो, ठीक है। वो तब तक के लिए सेशन एलिजिबल रहेगा जब तक कि वो फाइनल, मतलब जब कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ें आए थे। एक और चीज़ है, अगर आपने क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ लिया था और बायोलॉजी आप एनआईएस से एज एन एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हो, तो आपको जो है अलाउ कर दिया जाता है। यहाँ पे शर्त ये रहता है कि आपके क्लास 12th में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना होता है। बाकी जो है, आप फार्मेसी कोर्सेज नहीं ले सकते, जैसे डी फार्मा हो गया या बी फार्मा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अलाउ नहीं करता। मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो लोग अलाउ नहीं करते एनआईएस को, ठीक है। बाकी हर जगह पे आप एमबीबीएस कोर्सेज कर सकते हो। एमबीबीएस फॉरेन से करने में भी फिर इशू आता है यहाँ पे एनआईएस स्टूडेंट्स को, उसके लिए बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हो, हमें अप्रोच कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी और भी तरह के क्वेरीज है तो आप हमें रीच कर सकते हो थ्रू ऑल सोशल मीडियाज। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।